नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट विथ हाइजीनिक किचन, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। होंडा की गाड़ियां अब आपके बेहद करीब, अलमास होंडा, पाली बाजार, पुनहद रोड, घनश्यामपुर, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। खाने का स्वाद, अलग अंदाज, दरभंगा का पहला आईएसओ प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। हर आयोजन के लिए एसी विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह। ओपनिंग शॉर्टली, न्यू अजंता स्वीट्स एंड कैटरर्स, भंडार चौक, कटहलवाड़ी, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। लापरवाहों पर दरभंगा जिलाधिकारी की कड़ी कार्रवाई, चुनाव प्रशिक्षण से अनुपस्थित कर्मियों पर गिरी गाज। बीमार चुनाव कर्मियों के लिए बना मेडिकल बोर्ड, सेवा में बने रहने पर भी किया जाएगा विचार। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी, एक स्कॉर्पियो से 1 करोड़ 11 लाख रुपए से भी अधिक बरामद। चुनाव को लेकर डीएम एवं एसएसपी ने की बैठक, एक भी असामाजिक तत्व कार्रवाई से न छूटे, बोले एसएसपी। पिछले 1 वर्ष के तनाव की घटनाओं में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध करें कार्रवाई, कहा डीएम ने। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हेतु कुल 13 अभ्यर्थियों का नाम निर्देशन पत्र पाया गया सही। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 17 नामांकन पत्र वैध, 1 का नॉमिनेशन रद्द। लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, वोटरों को बताया जा रहा उनके मतदान का महत्व। वीडियो निगरानी दल को दिया गया प्रशिक्षण, विस्तार से समझाया गया दायित्व। जारी है चुनाव के लिए प्रशिक्षण, दरभंगा मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में भी हो रही ट्रेनिंग। दरभंगा के पतोर ओपी क्षेत्र में बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास, FIR दर्ज, अभियुक्त की गिरफ्तारी की हो रही कोशिश। पिछले 30 अगस्त को केवटी के मलिया टोल में हुई घटना में इंसाफ की गुहार लगाने SSP के यहां पहुंचे लोग, निष्पक्ष जांच की मांग। बिहार में कोरोना के 1265 नए मरीज, आंकड़ा 1,90,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 12,554। और दरभंगा में भी 10 नए पॉजिटिव केस मिलने से बढ़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। और समाचार अब विस्तार के साथ। लापरवाही पर दरभंगा जिलाधिकारी की कड़ी कार्रवाई, चुनाव प्रशिक्षण से अनुपस्थित कर्मियों पर गिरी गाज। लापरवाहों पर कड़ी कार्रवाई, चुनाव प्रशिक्षण से अनुपस्थित कर्मियों पर गिरी गाज। 3 अक्टूबर को 1 बजे अपराह्न से DMCH ऑडिटोरियम में आयोजित चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने के आरोप में +2 पूर्वांचल उच्च विद्यालय, RS टैंक, लहेरियासराय, दरभंगा के नियोजित शिक्षक संजीव कुमार, +2 ओंकार उच्च विद्यालय, सुपौल बाजार बिरौल के सहायक शिक्षक राहुल कुमार झा, +2 विदेह उच्च विद्यालय, उघड़ा के नियोजित शिक्षक शंभू कुमार शाह का वेतन जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने के लिए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गई है। साथ ही उन्हें जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा चेतावनी देते हुए कहा गया है कि निर्धारित प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एवं निर्वाचन संचालन नियमावली 1961 की सुसंगत धाराओं के तहत क्यों न आपके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अनुशासनिक एवं विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाए।
बीमार चुनाव कर्मियों के लिए बना मेडिकल बोर्ड, सेवा में बने रहने पर भी किया जाएगा विचार। बीमार चुनाव कर्मियों के लिए बना मेडिकल बोर्ड, सेवा में बने रहने पर भी किया जाएगा विचार। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के अवसर पर चुनाव कार्य हेतु नियुक्त किए गए कर्मियों के द्वारा असाध्य रोग, दुर्घटना, विकलांग एवं अन्य बीमारी के आधार पर विमुक्त करने हेतु जिला कार्मिक कोषांग को आवेदन दिया जा रहा है, जिसकी शारीरिक जांच करने हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा जिला स्तर पर 4 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड टीम का गठन किया गया है, जो कार्मिक कोषांग में कार्यरत हैं। गठित मेडिकल टीम में चिकित्सा दल के रूप में चिकित्सा पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी दरभंगा द्वारा किया गया है। मेडिकल बोर्ड द्वारा जिला पेंशनर समाज भवन में 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शारीरिक जांच निर्धारित किया गया है। चिकित्सा दल वैसे कर्मियों जो अपनी बीमारी के कारण चुनाव कार्य में सक्षम नहीं है, उनका स्वास्थ्य जांच कर वरीय पदाधिकारी कार्मिक कोषांग से अपर समाहर्ता विभागीय जांच दरभंगा को प्रतिवेदित करेंगे। वरीय प्रभारी कार्मिक कोषांग चिकित्सा दल के सलाह के अनुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी से अनुमोदनोपरांत ही कर्मियों को चुनाव कार्य से विमुक्त करने की कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही जिन्हें भी चुनाव कार्य से मुक्त किया जाएगा, साथ ही उनके स्वास्थ्य कारणों से सरकारी सेवा में बने रहने के बिंदु पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु उनके नियंत्री पदाधिकारी को प्रतिवेदन भेजा जाएगा। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी, एक स्कॉर्पियो से 1 करोड़ 11 लाख से भी अधिक रुपए बरामद। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी, वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो से 1 करोड़ 11 लाख 9 हजार से अधिक रुपए बरामद, 2 लोगों से हो रही पूछताछ। दरभंगा जिले के बिशनपुर थाना एवं SSB टीम के द्वारा हनुमान नगर स्थित जटमल पुल के पास बने नाका पर चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो BR 05 PA 5060 को चेक किया गया तो उसमें काफी रकम बरामद की गई। गिनती करने पर करीब 1 करोड़ 11 लाख 9 हजार 150 रुपए बरामद हुए। वाहन पर सवार व्यक्ति रोहित खंडवाल जयनगर एवं ड्राइवर संतोष पासवान जयनगर को पूछताछ हेतु बिशनपुर थाना लाया गया। एक व्यक्ति गौतम जयनगर का रहने वाला यह फरार हो गया है। बरामद रुपए के संबंध में कोई कागजात पुलिस के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई संतोषप्रद जवाब दे रहा है। जांच जारी है। एक्सपेंडिचर नोडल ऑफिसर एवं अन्य संबंधित ऑफिसर भी पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। पुलिस चेकिंग कर रही है। इसी क्रम में बिशनपुर थाना के चेक नाका पर आज लगभग 1 करोड़ के आसपास के कैश की बरामदगी हुई है। एक युवक स्कॉर्पियो वाहन से समस्तीपुर की ओर से चला रहे थे। उनको जब रोक के चेक किया गया और गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी में भारी मात्रा में रुपया है, जिसकी गिनती अभी की जा रही है, लेकिन देखने से प्रारंभिक रूप से लगता है कि 1 करोड़ के आसपास कैश होगा। और जब उनसे पूछताछ की गई तो वो कोई भी साफ साफ जवाब नहीं दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि ये सीमेंट का कलेक्शन का रुपया है। जब पूछा गया कि कलेक्शन कहाँ से किए हैं तो बोले कि मुझे नहीं पता है, मुझे किसी पुरुषोत्तम झा नाम के व्यक्ति ने दिया है। और उनको पूछा गया कि कैश कहाँ लेके जा रहे हैं तो बताया कि जयनगर में किसी कंपनी में काम करते हैं, कंपनी का पैसा है। जब कंपनी के कार्यालय का एड्रेस पूछा गया तो बताया कि कंपनी के कार्यालय में कभी गए नहीं, हालांकि बता रहे हैं कि 5 साल से कंपनी में काम करते हैं। तो सारी पूछताछ जो है वो संदिग्ध तरीके से जवाब दे रहे हैं और मामला पूरा संदिग्ध है। ऐसा लगता है प्रारंभिक जांच से कि ये ब्लैक मनी है, इसका कोई भी दुरुपयोग इलेक्शन के दौरान हो सकता है। इसके लिए जो जिला का व्यय मॉनिटरिंग सेल है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनको सूचना दी गई है, उनके स्तर से आगे की जांच की जाएगी। लेकिन पुलिस की जो प्रारंभिक जांच है अभी तक मामला पूरी तरह से संदिग्ध लगता है और लग रहा है कि ये ब्लैक मनी है जिसका सोर्स ये बताना नहीं चाहते। अभी उनकी गिरफ्तारी हम लोगों ने नहीं की है, उनको रोका है सिर्फ चेक करने के लिए। अब पुलिस इस कैश की जब्ती सूची तैयार करेगी और जब्ती सूची को जिला व्यय मॉनिटरिंग सेल को हम लोग हस्तगत करा देंगे। इसके बाद जिला व्यय मॉनिटरिंग सेल है वो अपनी कार्रवाई करेंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी आगे की जाँच करेंगे। चुनाव को लेकर डीएम और एसएसपी ने की बैठक, एक भी असामाजिक तत्व कार्रवाई से न छूटे, बोले एसएसपी। पिछले 1 वर्ष के तनाव की घटनाओं में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध करें कड़ी कार्रवाई, कहा डीएम ने। चुनाव को लेकर डीएम और एसएसपी ने की बैठक, एक भी असामाजिक तत्व कार्रवाई से न छूटे, बोले एसएसपी।
पिछले एक वर्ष के तनाव की घटना में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध करें कार्रवाई, कहा डीएम ने। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 की तैयारी को लेकर समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी निर्वाची पदाधिकारी को अपने अपने क्षेत्र के रैली ग्राउंड की मैपिंग अच्छी तरह से करा लेने तथा ग्राउंड में 6 फीट की दूरी पर मार्किंग कराते हुए रैली ग्राउंड के लिए बनाई गई कार्य योजना 2 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ग्राउंड में निर्धारित क्षमता के अनुसार भीड़ एकत्रित हो यह सेक्टर दंडाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी सुनिश्चित कराएंगे। रैली मैदानों की सूची नाम निर्देशन के दौरान प्रत्याशियों को हस्तगत कराई जाए, जिसमें अंकित रहे कि क्षमता से अधिक भीड़ होने पर प्रत्याशी एवं रैली के आयोजक पूर्णतः जिम्मेवार होंगे तथा कोविड गाइडलाइन के आदेश के उल्लंघन के विरुद्ध आपदा प्रबंधन के अधिनियम की धारा 51 से 60 एवं आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने व्यय अनुश्रवण कोषांग को कहा कि वीएसटी को इसका प्रशिक्षण अच्छी तरह से प्रदान किया जाए। उन्होंने सभी निर्वाची पदाधिकारी को कोविड नॉर्म्स के अनुपालन के एंगल से वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी करवाने के निर्देश दिए तथा जहां भी इसके उल्लंघन के मामले पाए जाए वहां तुरंत प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। विधि व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि जिले में कहीं से भी शराब का प्रवेश न हो, न ही इसका सेवन हो, इसके लिए लगातार जांच होनी चाहिए। लीकर के विरुद्ध अभियान चलाया जाए। एफएसटी एवं एसएसटी इस पर नजर रखें। संदिग्ध वाहनों एवं संदिग्ध आदमियों की जाँच प्रत्येक नाका पर लगातार की जाए। 107 एवं बॉन्ड डाउन की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। उन्होंने सभी एसडीओ को थानावार कोर्ट में लगवाने का निर्देश दिया और उसकी सूची बनाकर सभी जगह सर्कुलेट करवाने को कहा। उन्होंने कहा कि जितने भी सांप्रदायिक एवं जाति विद्वेष पर आधारित मामले विगत 1 साल में घटित हुए हैं उन सबों में संलिप्त पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उन्होंने मुख्य टोला एवं भेद्य क्षेत्र की मैपिंग अच्छी तरह से करवाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वैसे भवन जिसमें 6 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहाँ प्रवेश एवं निकास द्वार की संख्या बढ़ाई जाए। कम्युनिकेशन प्लान आप लोगों का रेडी होगा मुझे उम्मीद है, लेकिन उसको आप लोग कंपाइल करवा लीजिए हमारे पास में। क्या यहाँ भेजना है उनसे फॉर्म भी, तो ये कार्रवाई जो बहुत हद तक कई बार पेपर पे भी होती है, लेकिन वो कम से कम पेपर पे भी जस्टिफाई करने के लायक हो कि जब आपने किसी टोला का नाम दे दिया उस सूची में तो वहाँ आपने कितनी विजिट की और आपने सीपीएफ से कितनी विजिट कराई और कब कब वहाँ पर सीपीएफ की विजिट कराई, तो डेट के साथ हम लोग सूची बनाएंगे। मृत्युंजय अगर हैं तो ये नोट कर लेना आप और सबसे आंकड़ा लेके ये सूची बनाते रहना। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हेतु कुल 13 अभ्यर्थियों का नाम निर्देशन पत्र पाया गया सही। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 17 नामांकन पत्र वैध, 1 नामांकन रद्द। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हेतु कुल 13 अभ्यर्थियों का नाम निर्देशन पत्र पाया गया सही। दरभंगा स्नातक निर्वाचन के लिए कुल 17 अभ्यर्थियों का नाम निर्देशन पत्र सही। दरभंगा स्नातक निर्वाचन हेतु 1 अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र हुआ निरस्त। बिहार विधान परिषद 5 दरभंगा स्नातक एवं 5 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आज सभी अभ्यर्थियों के प्रपत्रों की समीक्षा की गई, जिनमें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए सभी 13 अभ्यर्थियों का नाम निर्देशन पत्र स्वीकृत किया गया। इनमें भारतीय जनता पार्टी के सुरेश प्रसाद राय, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के रामदेव राय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डॉक्टर मदन मोहन झा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अरुण कुमार, स्वतंत्र अभ्यर्थी रविशंकर भगत, जयशंकर झा, मोहित ठाकुर, दयानिधि प्रसाद राय, राम बाबू शाह, विनोद कुमार सिंह, अनिल कुमार चौधरी, नीलम कुमारी एवं डॉक्टर मुख्तार अहमद शामिल हैं। 5 दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुल 18 अभ्यर्थियों के प्रपत्रों की समीक्षा की गई, जिनमें से 17 अभ्यर्थियों का नाम निर्देशन पत्र स्वीकृत किया गया। इनमें जनता दल यूनाइटेड से दिलीप कुमार चौधरी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से अंजनी कुमार सिंह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संजय कुमार मिश्र, राष्ट्रीय जनता दल से अनिल कुमार झा एवं स्वतंत्र अभ्यर्थी शंभू कुमार झा, रजनीकांत पाठक, सर्वेश कुमार, अरविंद कुमार सिंह, अंजनी कुमार सिंह, रामनंदन सिंह, प्रमोद कुमार, डॉक्टर मोहम्मद महताब आलम, मोहम्मद इमामुल हक, कृष्ण मोहन चौधरी, मुनेश्वर यादव, सिकंदर राय, विनोद कुमार चौधरी एवं मुनिंद्र प्रसाद यादव के नाम शामिल हैं। वहीं एक स्वतंत्र अभ्यर्थी ब्रह्मदेव यादव का नाम निर्देशन पत्र में मतदाता सूची की सच्ची प्रतिलिपि संलग्न नहीं करने के कारण यह पता नहीं चल सका कि वे किस विधानसभा के मतदाता हैं, जिस कारण रद्द कर दिया गया। 22 अक्टूबर को मतदान होना है इन दोनों क्षेत्रों के लिए। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।
ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड एनटीएसई KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग, दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 98356 87786। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल, दरभंगा। रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स। इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, GPS इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, CCTV सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लापरवाहों पर दरभंगा जिलाधिकारी की कड़ी कार्रवाई, चुनाव प्रशिक्षण से अनुपस्थित कर्मियों पर गिरी गाज। बीमार चुनाव कर्मियों के लिए बना मेडिकल बोर्ड, सेवा में बने रहने पर भी किया जाएगा विचार। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी, एक स्कॉर्पियो से 1 करोड़ 11 लाख रुपए से भी अधिक बरामद। चुनाव को लेकर डीएम एवं एसएसपी ने की बैठक, एक भी असामाजिक तत्व कार्रवाई से न छूटे, बोले एसएसपी। पिछले 1 वर्ष के तनाव की घटनाओं में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध करें कार्रवाई, कहा डीएम ने। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हेतु कुल 13 अभ्यर्थियों का नाम निर्देशन पत्र पाया गया सही। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 17 नामांकन पत्र वैध, 1 का नॉमिनेशन रद्द। लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, वोटरों को बताया जा रहा उनके मतदान का महत्व। वीडियो निगरानी दल को दिया गया प्रशिक्षण, विस्तार से समझाया गया दायित्व। जारी है चुनाव के लिए प्रशिक्षण, दरभंगा मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में भी हो रही ट्रेनिंग। दरभंगा के पतोर ओपी क्षेत्र में बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास, FIR दर्ज, अभियुक्त की गिरफ्तारी की हो रही कोशिश। पिछले 30 अगस्त को केवटी के मलिया टोल में हुई घटना में इंसाफ की गुहार लगाने एसएसपी के यहां पहुंचे लोग, निष्पक्ष जांच की मांग। बिहार में कोरोना के 1265 नए मरीज, आंकड़ा 1,90,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 12,554। और दरभंगा में भी 10 नए पॉजिटिव केस मिलने से बढ़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, वोटरों को बताया जा रहा उनके मतदान का महत्व। लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, विभिन्न माध्यमों से मतदाताओं को किया जा रहा जागरूक। आम चुनाव बेहद करीब आ रहा है और ऐसे में मतदाताओं को उनके मताधिकार का प्रयोग, उसका महत्व समझाने और हर हाल में उन्हें मतदान करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विभिन्न जगहों पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वीडियो निगरानी दल को दिया गया प्रशिक्षण, विस्तार से समझाया गया उनका दायित्व। वीडियो निगरानी दल को दिया गया प्रशिक्षण, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSF के निर्देशानुसार निर्वाचन व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग में वीडियो निगरानी दल का प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित किया गया। बैठक में शामिल सभी वीडियो निगरानी दल के सदस्यों का स्वागत किया गया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत वर्णित प्रावधानों की जानकारी दी गई तथा उनके कार्य एवं दायित्व को बताया गया। अभ्यर्थियों के द्वारा किए जाने वाले रैली और मीटिंग की जानकारी प्राप्त कर उसकी वीडियोग्राफी कराना, घटना का नाम, स्थान, तिथि, समय और घटना को संचालित करने वाली पार्टियों और अभ्यर्थियों का नाम वॉइस मोड में प्रथम रिकॉर्ड करना एवं तत्पश्चात वीडियोग्राफी का कार्य प्रारंभ करना। वीडियोग्राफी इस प्रकार किया जाना है कि व्यय से संबंधित सभी प्रचार सामग्री, गाड़ी, कुर्सी, बैनर, लाइट, बांस, बल्ली, पोस्टर, फ्लैग, कटआउट, पंडाल, कालीन, पंखा इत्यादि न छूटे। वीडियोग्राफी के समय व्यू सीट
एनेक्सर B7 भरना तथा वीडियो चिप्स या CD उसी दिन BBT का उपलब्ध कराना। वीडियो CD पर यूनिक संख्या, दिनांक, कर्मचारी का नाम एवं पार्टी और अभ्यर्थी का नाम उल्लेख करना। यथासंभव रैली में आए गाड़ी चालक उसमें बैठे लोगों का स्टेटमेंट दर्ज करना। वीडियोग्राफी इस प्रकार किया जाना कि रैली और मीटिंग्स में आए वाहनों का निबंधन संख्या सुस्पष्ट दिख सके। भाषण तथा अन्य घटनाओं की भी रिकॉर्डिंग करने का निर्देश दिया गया ताकि पता लगाया जा सके कि आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। जारी है चुनाव के लिए प्रशिक्षण, दरभंगा मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में भी हो रही ट्रेनिंग। जारी है चुनाव के लिए प्रशिक्षण, गश्ती दलों तथा दंडाधिकारियों के लिए चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम का DMCH ऑडिटोरियम में हुआ आयोजन। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे चुनाव कर्मियों ने इसमें भाग लिया। चुनाव दल के लोगों एवं चुनाव कर्मियों को स्पष्ट रूप से कहा गया कि आप लोग शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष वातावरण में चुनाव संपन्न कराएं। चुनाव कार्य में किसी भी दलों की ओर से उनका समर्थक न बने एवं स्वच्छ वातावरण में मतदान कराने का निर्देश दिया गया। EVM एवं VVPAT मशीन को किस प्रकार से ऑपरेट करना है, इस संबंध में भी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी गई। तो वैसी स्थिति में जो है यहाँ पर हम जब टीम जो है जाएगी, आपकी पार्टी जो होगी, तो वो जब जाएगी तो प्रिजाइडिंग जो है अलग अलग गाड़ी से पहुँचेंगे, को उसको गाइड करने हैं, कहने हैं कि से आप जो है जो फॉर्म्स वगैरह है उसको आप कंप्लीट कीजिए, भर करके पूरा कीजिए कि ये कागज़ जो है हैंडओवर किया जा सके। चालान के रूप में जो है कई कॉपी कई प्रति रहती है, उसमें उसको जो है वहाँ जो है उस चालान में जो है वो मशीन का नंबर होता है कि कौन सा मशीन किस बूथ पर उपलब्ध कराया गया, और वो सारी चीज़ जो है वो वहाँ जो है चालान के रूप में जमा की जाती है। कुछ पैकेट्स वगैरह होते हैं वह जमा किए जाते हैं प्रिजाइडिंग के, और ये EVM मशीन सब जो है वहाँ जमा की जाती है। उसका वह रिसीविंग देते हैं साइन करके। तो रिसीविंग देने के बाद आप फ्री हो गए, और जब आपको रिसीविंग मिल गई, आपके अंदर जितने भी माने बूथ की जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपको रिसीविंग मिल गई कि फलाने बूथ सबका जमा हो गया है, आप फ्री हो गए। एक कॉपी आपको मिल जाएगी, दूसरी कॉपी जो है वह प्रिजाइडिंग को मिल जाएगी, प्रिजाइडिंग भी फ्री हो जाएंगे। उसके बाद फिर अपने कन्वीनियंस के अनुसार है ना, रेस्ट करना चाहें आप रेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको माने साधन है घर जाने का तो आप उसका भी उपयोग करके उसके बाद आप फ्री हैं, उसके बाद आप जहाँ चाहें आप माने जा सकते हैं। तो मोटा मोटी एक सारांश में मैंने ये बात बताई है। कुछ चीज़ों पर जो है आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, वह यह कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपकी मूवमेंट को ट्रैक करता है। दरभंगा के पतोर ओपी क्षेत्र में बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास, FIR दर्ज, अभियुक्त की गिरफ्तारी की कोशिश। दरभंगा के पतोर ओपी क्षेत्र में 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास, पीड़िता की मां और दादी के सूझबूझ से बची बच्ची की अस्मत। मामले को लेकर महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज। इसमें गांव के ही विमल कुमार शर्मा को बनाया गया है आरोपी। दिए गए आवेदन में कहा गया है कि बच्ची अपने घर से बिस्किट खरीदने के लिए दुकान गई थी। उसी दौरान पड़ोसी विमल शर्मा बच्ची को खींचते हुए ललित शर्मा के आंगन में ले गया, जहां उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। इसी बीच उसकी दादी की नज़र बच्ची पर पड़ी और वह दौड़ते हुए अपने घर पहुंची, जहां अपनी बहू से बच्ची के विषय में जानकारी दी। बताया गया कि बच्ची चौक पर बिस्किट लाने गई है। इतना सुनते ही दादी ने पूरी घटना को बताया। इसके बाद दोनों ललित शर्मा के आंगन में पहुंचे, जहां आरोपित विमल शर्मा बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा था। दोनों के सहयोग से बच्ची की जान बची और आरोपित फरार हो गया। फिलहाल महिला थाना के माध्यम से बच्ची को DMCH में भर्ती कराया गया है। इधर बताया जाता है कि मामले को लेकर गांव में पंचायत भी हुई, लेकिन आरोपित ने पंचायत मानने से इनकार कर दिया। महिला थानाध्यक्ष सीमा कुमारी ने बताया कि मामला दर्ज कर आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पिछले 30 अगस्त को केवटी क्षेत्र के मलिया टोल में हुई घटना में इंसाफ की गुहार लगाने SSP के यहां पहुंचे लोग, निष्पक्ष जांच की मांग।
पिछले 30 अगस्त की रात दुकानों में लूटपाट और तोड़फोड़ मामले को लेकर केवटी थाना क्षेत्र के मलिया टोल गांव की दर्जनों महिलाएं मंगलवार को एसएसपी कार्यालय का घेराव करने पहुंच गईं। महिलाएं एसएसपी कार्यालय में अंदर जाने का प्रयास करने लगी। पुलिस ने गेट के बाहर उन्हें कर दिया। महिलाओं की मांग थी कि मामले को लेकर निष्पक्ष जाँच कराई जाए। वे गेट के बाहर ही बैठ गई। महिलाओं का कहना था कि घटना में 2 प्राथमिकी दर्ज की गई। कांड संख्या 120/2020 मुकी अली खान ने दर्ज कराई, जबकि पुलिस ने कांड संख्या 121/2020 दर्ज की, जिसमें शिवदयाल भगत, रंजन ठाकुर, अरुण भगत, नागेंद्र कुमार, जितेंद्र भगत, अरुण भगत, मैथिली भगत आदि को आरोपी बनाया गया, जबकि इन सभी के दुकानों में लूटपाट किया गया और तोड़फोड़ भी किया गया था। इन लोगों को इंसाफ देने के बदले आरोपित बना दिया गया। गाँव के कुछ लोग पुलिस से मिलकर सभी की गिरफ्तारी के लिए लगे हुए हैं। गिरफ्तारी के डर से यह लोग गाँव छोड़कर फरार चल रहे हैं। दोनों ही मामले में निष्पक्ष जाँच कराने की मांग की ताकि उन लोगों को न्याय मिल सके। इधर पुलिस ने महिलाओं के साथ आए 2 युवकों को हिरासत में ले लिया। बताया जाता है कि इनके ऊपर लहरियासराय थाने में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। सभी पर बिना सूचना के भीड़ जमा करने और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने के आरोप हैं। वहीं एसएसपी बाबूराम ने निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। बिताइए फुर्सत के क्षण अपनों के संग। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। होंडा की गाड़ियां अब आपके बेहद करीब। अलमास होंडा, पाली बाजार, पुनहद रोड, घनश्यामपुर, दरभंगा। सेल्स, सर्विस एवं स्पेयर। महाधमाका ऑफर, CD 110 की खरीद पर एसेसरीज फ्री। हर गाड़ी पर हेलमेट मुफ्त। बेहतरीन अत्याधुनिक सर्विस सेंटर, फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लापरवाहों पर दरभंगा जिलाधिकारी की कड़ी कार्रवाई। चुनाव प्रशिक्षण से अनुपस्थित कर्मियों पर गिरी गाज। बीमार चुनाव कर्मियों के लिए बना मेडिकल बोर्ड, सेवा में बने रहने पर भी किया जाएगा विचार। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी, एक स्कॉर्पियो से 1 करोड़ 11 लाख रुपए से भी अधिक बरामद। चुनाव को लेकर डीएम एवं एसएसपी ने की बैठक। एक भी असामाजिक तत्व कार्रवाई से न छूटे, बोले एसएसपी। पिछले 1 वर्ष के तनाव की घटनाओं में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध करें कार्रवाई, कहा डीएम ने। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हेतु कुल 13 अभ्यर्थियों का नाम निर्देशन पत्र पाया गया सही। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 17 नामांकन पत्र वैध, 1 का नॉमिनेशन रद्द। लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान। वोटरों को बताया जा रहा उनके मतदान का महत्व। वीडियो निगरानी दल को दिया गया प्रशिक्षण, विस्तार से समझाया गया दायित्व। जारी है चुनाव के लिए प्रशिक्षण। दरभंगा मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में भी हो रही ट्रेनिंग। दरभंगा के पतोर ओपी क्षेत्र में बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास, FIR दर्ज, अभियुक्त की गिरफ्तारी की हो रही कोशिश। पिछले 30 अगस्त को केवटी के मलिया टोल में हुई घटना में इंसाफ की गुहार लगाने एसएसपी के यहां पहुंचे लोग, निष्पक्ष जांच की मांग। बिहार में कोरोना के 1265 नए मरीज, आंकड़ा 1,90,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 12,554। और दरभंगा में भी 10 नए पॉजिटिव केस मिलने से बढ़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। बिहार में कोरोना के 1,265 नए मरीज, आंकड़ा 1,90,000 के पार पहुंचा। टोटल एक्टिव केस 12,524। बिहार में कोरोना के 1,265 नए मरीज, आंकड़ा 1,90,000 के पार। टोटल एक्टिव केस की संख्या 12,524। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 1,265 नए मरीज मिले हैं और इसके साथ ही आंकड़ा 1,90,123 पर पहुंच गया है। सबसे अधिक पटना में 314, अररिया में 51, अरवल में 15, औरंगाबाद में 11, बांका में 25,
बेगूसराय में 23, भागलपुर में 22, भोजपुर में 19, बक्सर में 8, दरभंगा में 10, पूर्वी चंपारण में 35, गया में 38, गोपालगंज में 30, जमुई में 11, जहानाबाद में 31, कैमूर में 8, कटिहार में 38, खगड़िया में 22, किशनगंज में 21, लखीसराय में 17, मधेपुरा में 43, मधुबनी में 32, मुंगेर में 18, मुजफ्फरपुर में 44, नालंदा में 30, नवादा में 15, पूर्णिया में 50, रोहतास में 44, सहरसा में 35, समस्तीपुर में 16, सारण में 22, शेखपुरा में 14, शिवहर में 5, सीतामढ़ी में 18, सीवान में 31, सुपौल में 27, वैशाली में 27 और पश्चिम चंपारण में 45 नए मरीज मिले हैं। और दरभंगा में भी 10 नए पॉजिटिव केस मिलने से बढ़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। दरभंगा में भी बढ़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, मिले 10 नए पॉजिटिव केस। लगातार दरभंगा में भी कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, हालांकि इनकी संख्या में धीरे धीरे कमी आ रही है। 10 नए मरीज मिलने के साथ ही लगभग 3300 के करीब पहुंच गया है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। हालांकि इनमें 3000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लापरवाहों पर दरभंगा जिलाधिकारी की कड़ी कार्रवाई, चुनाव प्रशिक्षण से अनुपस्थित कर्मियों पर गिरी गाज। बीमार चुनाव कर्मियों के लिए बना मेडिकल बोर्ड, सेवा में बने रहने पर भी किया जाएगा विचार। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी, एक स्कॉर्पियो से 1 करोड़ 11 लाख रुपए से भी अधिक बरामद। चुनाव को लेकर डीएम एवं एसएसपी ने की बैठक, एक भी असामाजिक तत्व कार्रवाई से न छूटे, बोले एसएसपी। पिछले 1 वर्ष के तनाव की घटनाओं में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध करें कार्रवाई, कहा डीएम ने। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हेतु कुल 13 अभ्यर्थियों का नाम निर्देशन पत्र पाया गया सही। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 17 नामांकन पत्र वैध, 1 का नॉमिनेशन रद्द। लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, वोटरों को बताया जा रहा उनके मतदान का महत्व। वीडियो निगरानी दल को दिया गया प्रशिक्षण, विस्तार से समझाया गया दायित्व। जारी है चुनाव के लिए प्रशिक्षण, दरभंगा मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में भी हो रही ट्रेनिंग। दरभंगा के पतोर ओपी क्षेत्र में बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास, एफआईआर दर्ज, अभियुक्त की गिरफ्तारी की हो रही कोशिश। पिछले 30 अगस्त को केवटी के मलिया टोल में हुई घटना में इंसाफ की गुहार लगाने एसएसपी के यहां पहुंचे लोग, निष्पक्ष जांच की मांग। बिहार में कोरोना के 1265 नए मरीज, आंकड़ा 1,90,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 12,554। और दरभंगा में भी 10 नए पॉजिटिव केस मिलने से बढ़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।